200 साल पुराना सिलाई करने का तकनीकी को शायद आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, पहली सुई कपड़े में डालकर सीधा निकालनी होती है। फिर दूसरी सुई डालकर धागे को सुई के चारों ओर लपेटकर बाहर निकालना होता है। तीसरी सुई दूसरी के पास से डालनी होती है। फिर उसी तरह धागा लपेटकर बाहर निकालना होता है। इसी तरह ऊपर के सभी स्टेप्स को दोहराना होता है। नंबर 2, इस सिलाई की खास बात यह है कि जब कपड़ा सिल जाता है तो उसमें सिलाई का कोई निशान दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि इस तकनीक का इस्तेमाल पुराने समय से ही कपड़े में फटे हुए हिस्सों को ठीक करने, पैंट का नाप बदलने या बाजू छोटा बड़ा करने जैसे कामों में किया जाता है। वाकई पुराने लोगों की बुद्धिमत्ता काबिले तारीफ है। नंबर 4, अगर स्वेटर की बाजू छोटी हो गई है तो एक पुराना मोजा लेकर उसे काटिए और इसी सिलाई पद्धति से स्वेटर की बाजू से जोड़ दीजिए। आपका स्वेटर स्टाइलिश भी दिखेगा और फिर से पहनने लायक भी हो जाएगा और 3 से 5 साल और चल जाएगा। नंबर 5, अगर आपने वजन कम कर लिया है और पैंट की कमर ढीली हो गई है तो पहले कमर के बीच की सीधी सिलाई खोजें और वहां निशान लगाएं। फिर दोनों ओर एक एक तिरछी रेखा बनाइए, जिससे पता चले कि कितनी सिलाई करनी है। अब एक समांतर सिलाई विधि से उसे सिलिए। ध्यान रहे कि कपड़े को पूरी तरह पार न करें। फिर धागा खींचिए और कमर टाइट हो जाएगी। नंबर 6, अगर नए पैंट की सिलाई खुल गई है तो खुली हुई जगह पर धागे को दाएं बाएं क्रॉस करते हुए सिलिए। फिर धीरे से खींचिए, पैंट जैसे नया हो जाएगा। आखिर में पुराने धागे से ऊपर से सिल दीजिए और इस तरह पैंट एकदम नई लगने लगे। सीख लिया है तो जाते जाते आप कहां से है कमेंट में लिखकर जाइए।